हाँ देखिए बेटा, कैपेसिटर में आपके बीच की डिस्टेंस डी है और इसका स्क्वायर प्लेट है, ध्यान रखें स्क्वायर मेटल प्लेट है, तो सरफेस एरिया इसका ए स्क्वायर होगा ऊपर प्लेट्स का। ठीक है ना, और इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक भरा है इसमें। ठीक है ना, ऊपर आपका K1 है, इधर आपका K2 है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ऐसे मान लूँ, इस तरह के छोटे छोटे मान लूँ डाइलेक्ट्रिक इस तरह के, एक ये रहा एक ये रहा, तो ये सारे तो क्लियर हैं कि ये तो सब छोटे डाइलेक्ट्रिक जो माने डीएक्स डीएक्स विड्थ के मान सकते हैं। तो ये सारे किस में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, क्योंकि एक ही मेटल प्लेट है तो पूरा पोटेंशियल सेम, ये भी पोटेंशियल सेम। बट इसमें आपको डीसी इतना आसान नहीं है, यहाँ पर भी आपको देख रहे हो इनकी भी कैपेसिटेंस कैसे लिखनी पड़ेगी, एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन मान के लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, इनकी कैपेसिटेंस भी आपको कैसे लिखनी पड़ेगी, एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन मान के लिखनी पड़ेगी। तो देखो मैंने कैसे किया है इसका, बहुत क्लियर डायग्राम बनाया है आपको, जो आपको काफी चीज दिखा रखा है कि आपका ये क्या है, ऊपर ये सरफेस एरिया है। ठीक है ना, तो ये कैपेसिटर मान लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स विड्थ का, एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स विड्थ का कैपेसिटर मान लिया। तो एरिया कितना होगा इसका, देखो प्लेट का एरिया, ये लेंथ कितनी है, ए है। ठीक है, और ये कितनी है, डीएक्स है। तो इम्पोर्टेंट बात है कि ये प्लेट का जो एक कैपेसिटर है जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये जो डिस्टेंस है। ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है कितनी है आपकी, एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स है। देख रहे हैं, तो ये वाला एक प्लेट हो गई और दूसरी प्लेट नीचे है ऐसी। तो उसकी विड्थ कितना, एरिया कितना हो गया, एरिया देखो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी एक्स हो गया। और एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये वाली है ऐसी सीध में बिल्कुल इसके अंदर जाती है इस पॉइंट से, तो बीच की डिस्टेंस ये वाली है, ये कितनी है, y1 हो गई यहाँ। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और यहाँ पर K1 आ गया, क्योंकि पूरे में K1 कांस्टेंट है तो इसलिए आप लिख सकते हैं, हम दोनों की एक साथ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा, फिर से ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मतलब डीसी लिखने के लिए भी आपको एज ए कॉम्बिनेशन का सहारा लेना पड़ा है इसमें। अब ये दूसरा कैपेसिटर है तो इसमें भी वही है, बीच की प्लेट की डिस्टेंस y2 हो जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला जैसे इसमें दिख रहा है ऊपर, ये पूरा एरिया आपका इसी तरह इस प्लेट पर भी होगा, तो ये एरिया कितना है, लेंथ इंटू विड्थ नहीं है, तो ऐसे इसका भी एरिया हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी एक्स इस वाले कैपेसिटर के लिए। प्लेट एरिया कितना हो गया, स्मॉल ए इंटू डी एक्स, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितनी हो गई, y2। तो कितना आ गया, dc2 k2 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी एक्स, काफी इंटरेस्टिंग है बेटा ये, डिवाइडेड बाई y2। ठीक है, तो y1 कितना आ जाएगा, y1 आ जाएगा, बीच की डिस्टेंस d है, ये गिवन होगी आपको। तो ये अगर y2 है तो y1 आ जाएगा d माइनस y2, और ये y2 आप इस x की टर्म में लिख सकते हैं क्योंकि थीटा ये कांस्टेंट है सब पे। ठीक है, तो टेन थीटा कितना आएगा आपका, y2 बाई एक्स, तो y2 कितना आ गया, x टेन थीटा, या ये थीटा भी गिवन नहीं है, या डी बाई ए लिख सकते हैं, कुछ डी या क्या गिवन है, हाँ थीटा गिवन नहीं है, तो टेन थीटा को भी डी और ए की टर्म में लिख लिया। एक ये इक्वेशन यूज हो जाएगी, ये y2 इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा, तो देखो क्या बन गया है, dc1 x की टर्म में आ गई आपकी, और dc2 आपकी x की टर्म में आ गई, सिंगल वेरिएबल में है सब। ठीक है ना, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो पहले तो 1/dc निकालो, ये जो dx विड्थ की आपने ली है कैपेसिटर, ठीक है ना, इनका कैपेसिटेंस कितना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 1/dc, 1/dc1 प्लस 1/dc2। तो यहाँ पर ये dc1 रिप्लेस कर दिया आपने, k1 एप्सिलॉन नॉट a dx अपॉन d माइनस x टेन थीटा, प्लस dc2 रिप्लेस कर दिया, तो ये dc बन गया। अब सारे कॉम्बिनेशन पैरेलल में है तो आपको इंटीग्रेशन 1/dc नहीं करना है। देख रहे हैं ना, इस तरह के सारे जो स्मॉल विड्थ के आप बनाएंगे, सबकी प्लेट्स किस पर है, एक ही मेटल प्लेट पे, पोटेंशियल सेम, इसकी एक ही मेटल प्लेट पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सारे जो आपकी डीसीज बन रहे हैं, ठीक है ना, ऑल डीसीज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इसलिए ऑल डीसीज किस में कनेक्टेड कहलाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड कहलाएंगे, बताओ। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना बोला जाएगा, इंटीग्रेशन 1/डी, इंटीग्रेशन सी बोला जाएगा। तो आप कर लीजिए, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करा सकते हैं, एक्स की वैल्यू 0 से a तक वेरी करा सकते हैं, क्योंकि ये साइड दे रखी है आपको स्क्वायर प्लेट की, तो यही दे रखा था ना, स्क्वायर प्लेट की साइड ए थी, ये भी ए है ये भी है। तो एक्स की वैल्यू 0 से a तक वेरी कराएंगे, तो ये जो स्मॉल कैपेसिटर्स हैं आपके सारे कवर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए x की वैल्यू 0 से a लिख देंगे हम।
ये देखो आपका 0 से a लिख दिया तो कितना आ गया आपका, इस तरह से आ जाए। वही 1/, अभी आना चाहिए आपको, ये कैसे बताऊंगा। वही ax+b है तो 1/a, ठीक है ना, उस तरीके से कर देंगे। और वही ln b - a, वो सब कर सकते हैं, इंटीग्रेशन है, अभी थोड़े दिन में, आपको अभी नहीं आ रहा है तो आपको अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। इस tan थीटा की जगह भी मैंने वहां से रख दिया, a/d रख दिया, वो ध्यान रखना। ये tan थीटा यहाँ से क्यों हटा, क्योंकि उसकी वैल्यू ऊपर निकाल रखी है, dy, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई इसमें। देखो ये भी मेंस में आया हुआ है, ये मैं ही कराता हूँ, ठीक है ना, ये कराया हुआ था क्लास में एज इट इज, मेंस के पेपर में ये क्वेश्चन देखता है ये वाला। तो अभी देखते हैं अपन।